नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ देखो ऑलमिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक और विशेष महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ, एक बहुत ही विशेष जड़ी बूटी वनस्पति के बारे में। दोस्तों, यह वनस्पति आप लोगों को नदी नालों के किनारे में आसानी से देखने को मिल जाएगा। इस जड़ी बूटी पौधे को सुदर्शन का पौधा कहा जाता है और यह नदी नालों में ही पाया जाता है। अक्सर मैंने देखा है और इसे कई लोग घर में भी गमलों में लगाए रहते हैं। जो लोग औषधि प्रयोग इसका जानते हैं वे लोग। और इसका फूल बहुत ही सुनहरा सफ़ेद कलर का आता है और इसके फल गोल गोल आते हैं और इसके पत्ते जिस तरह से आप देख पा रहे हो उसी तरह से दिखाई देते हैं, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। और इसका औषधि गुणों की बात करें तो यह बहुत ही अच्छी औषधि है दर्द, सूजन, जलन, दाह को मिटाने के लिए। तो चलिए एक एक करके इसके औषधि प्रयोग को जान ही लेते हैं। यह सुदर्शन का पौधा अंडकोश के लिए बहुत ही मशहूर औषधि है। अंडकोश का सूजन हो चाहे दर्द हो, उसमें यह बहुत अच्छा कार्य करता है। तो उसका प्रयोग आपको कैसे करना है? अंडकोश के सूजन में अगर इसके सुदर्शन का फल आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है। इसके फल को कूट पीस करके पेस्ट बना करके हर दिन वहाँ पे लेप करने से 2 से 3 दिन में यह अंडकोश की सूजन और दर्द दोनों को समाप्त कर देता है। अगर फल नहीं मिल पाता है तो आप इसके कंद को निकाल लीजिए, खोद करके नीचे खोद करके देखने से इस तरह से बड़ा वाला कंद निकलता है। इस कंद को आप कूट पीस करके पेस्ट बना करके इसका भी आप लेप कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही जल्द राहत मिलेगा अंडकोश की सूजन में, दर्द में। और इसी से आप अपना पूरे अंडकोश की इलाज कर पाओगे। अब इसके पत्तों की बात करते हैं तो इसके पत्तों में भी बहुत ही दमदार औषधि गुण होता है। इसके पत्तों का रस निकाल करके यदि कान में 1-2 बूंद ही टपकाया जाए तो वह कान का हर एक प्रकार के जो इन्फेक्शन, दर्द होता है या फिर जिसको कम सुनाई देने की समस्या होता है उसका भी वह समस्या ठीक हो जाता है। सिर्फ इसके पत्तों को मसल करके कुचल करके उसका रस निकाल के 1-2 बूंद टपकाने मात्र से, और इसी सुदर्शन के पत्ते का रस को यदि आप फोड़ा फुंसी में भी लगाते हो तो फोड़ा फुंसी भी ठीक हो जाता है। और अगर मैं आपको इसके फूल के औषधि गुण बताऊं तो फूल में भी बहुत ही गजब का कमाल का औषधि गुण होता है। सुदर्शन का फूल जो कि सफ़ेद कलर का होता है, जिसे आप लोग अच्छी तरह से अभी देख पा रहे हो। तो इस तरह का फूल यदि आपको नदी नाले के सुदर्शन पौधे में लगा हुआ दिखे तो आप इसे अपने पास तोड़ करके रख सकते हो और बाद में भी इसे प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि यह सूखा हुआ भी काम आता है औषधि के रूप में। अगर कच्चा फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर आप हर दिन इस तरह से तोड़ तोड़ करके उपयोग नहीं करना चाहते तो सुखा करके रख लीजिए। अब सुखा करके रखने के बाद इसका प्रयोग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी भी भाई बहन के चेहरे पे काले घेरे आ जाते हैं, कील मुहासे, दाग धब्बे, पिंपल्स निकल जाते हैं, तो उन सभी समस्याओं को निपटने के लिए यह सुदर्शन का फूल बहुत ही अच्छा कार्य करता है। आप सुदर्शन के फूलों का पाउडर बना करके उसमें हल्दी मिला करके चेहरे पे लेप कीजिए। 2-3 दिन के प्रयोग से ही आपका चेहरा साफ और सुरक्षित त्वचा आपको मिलेगा और मुहासे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। 1 सप्ताह अगर इस्तेमाल करके देखोगे तो आपको पूरी तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। दिन में 2 बार लेप करना है इसके फूलों को हल्दी में मिला करके। और कहीं भी यदि अचानक चोट मोच लग जाता है, दर्द सूजन होता है, तो वहाँ पर भी आप इस सुदर्शन के पत्तों को पीस करके लेप कर सकते हो, जिससे आपको दर्द से राहत मिलेगी और जो घाव बनता है वह भी नहीं बनेगा, बहुत ही जल्दी सूख जाता है। अब मैं आप लोगों को सुदर्शन पौधे का जो अंदर में कंद होता है उसके नीचे में जस्ट उसका जड़ होता है जो लंबा लंबा रहता है। इस तरह से लंबी लंबी जड़ें निकलती है। इस जड़ को जो गठिया साइटिका के रोगी होते हैं, जिनका जोड़ों में दर्द रहता है, उस तरह के रोगी भी इसका जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जड़ को सुखा करके पाउडर बना करके उसे 1-1 चम्मच रोज शहद के साथ लेते रहने से उनका जोड़ों का दर्द ठीक होता है, क्योंकि इस सुदर्शन की जड़ों में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और वही कैल्शियम उनकी हड्डियों में जान डाल देता है और उनकी हड्डियों का घिसने की समस्या ठीक हो जाती है। अगर इसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं जोड़ों के दर्द के लिए तो इसकी जड़ें को सुखा करके रखिए और सुखा करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप इसमें निर्गुंडी का जो जड़ है उस जड़ को खोद करके निकाल लीजिए। निर्गुंडी का पौधा आता है, उसकी जड़ें खोद करके निकाल लीजिए और उसकी जड़ें ले लीजिए और जो आँख का
पौधा आता है, उस आँख के पौधे का जड़ ले लीजिए। अगर निर्गुंडी के पौधे या फिर आँख के पौधे अगर आप नहीं देखे, नहीं पहचानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी पौधे का वीडियो का लिंक है, जा कर के देख कर के पहचान लीजिए और उसका भी जड़ इकट्ठा करके आप ले लीजिए। आँख के जड़ का पाउडर और निर्गुंडी के जड़ का पाउडर और ये सुदर्शन पौधे के कंद के नीचे वाला जड़ का पाउडर, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के शहद के साथ लेने पर निश्चित रूप से 1 महीने में हर प्रकार का जोड़ों का दर्द, हर प्रकार की साइटिका, कमर दर्द, गठिया निश्चित रूप से समूल नष्ट हो जाता है। यह आजमाया हुआ तरीका है, आप भी इसे आजमा करके देख सकते हैं। और इसी जड़ का एक और मैं ज़बरदस्त प्रयोग आप लोग को बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनते रहिए। जिनको शारीरिक कमजोरी रहती है, शरीर में सुस्ती, थकान, आलस्य महसूस होता रहता है, किसी भी कार्य को करने की मन में उत्साह नहीं रहती है, उदास पड़े रहते हैं हर वक्त, तो उनकी हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए, शरीर में एक नया खून पैदा करने के लिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए, शरीर में नई जान डालने के लिए इसी सुदर्शन के जड़ को आप सुखा करके पाउडर करना और पाउडर करने के बाद उसमें सतावर और अश्वगंधा ये 2 चीज़ और मिलाना। सतावरी का जड़ आपको पंसारी के यहाँ से या फिर मेडिकल स्टोर में इसका बना बनाया चूर्ण मिल जाता है। अश्वगंधा और सतावरी का दोनों का चूर्ण बराबर मात्रा में और इस सुदर्शन की जड़ का चूर्ण भी बराबर मात्रा में, तीनों को मिला करके एक साथ, चाहें तो आप शहद मिला करके गोली बना सकते हैं, ना चाहें तो इसका 1-1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन ले सकते हैं। इससे हर प्रकार की कमजोरी का समूल नष्ट होता है, कोई भी अपनी कमजोरी को दूर भगा सकता है आसानी से। तो दोस्तों, ये सुदर्शन की कुछ ताकतवर औषधीय गुण था जिसे मैंने आप लोग को बता दिया। अगर सुदर्शन पौधे की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छे औषधि वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।